उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस पर मैं हूँ आपके साथ महक सौदा। भोलू नाम के बेजुबान जानवर की बेरहमी से की गई हत्या से तो आप लोग सभी वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन आज भोलू तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भोलू को न्याय ज़रूर मिला है। और उसे न्याय दिलाने वालों का अगर मैं नाम लूँ तो नलिनी त्रिखा तनेजा आज हमारे साथ मौजूद है। मैं नलिनी मैम के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये सोशल वर्कर हैं और साथ ही एनिमल एक्टिविस्ट हैं, जो कि हमारे समाज के लिए और इन बेजुबान जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जिनका कोई नहीं होता है उनका अगर हम कहें तो नलिनी मैम है। तो आइए हम बात करते हैं नलिनी जी से और जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई इस काम की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी। मैं जहाँ यहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे पता नहीं था कि इनकी डिजीज़ेस क्या क्या होती हैं। तो हमारे घर के बिल्कुल साथ वाले प्लॉट में एक फ़ीमेल डॉग ने बच्चे दिए थे और उनको पार्वो हो गया था। तो मैं उनको रोज़ फीड कराने जाती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे दिखे नहीं। तो उसमें से 2 मर गए थे और चारों के चारों जो थे वो कहीं कहीं झाड़ियों के अंदर फंसे हुए मिले थे। तो मैंने उस दिन इनको रेस्क्यू किया था और मुझे तब मैंने जब डिटेल में देखा और पता किया कि भी पार्वो क्या चीज़ होती है, क्या डिजीज़ होती है, तो वहाँ से मेरे को जब मुझे लगा और चारों बच्चे बच गए थे, फिर दो की ही डेथ हुई थी। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिली कि अगर हम नहीं करेंगे तो और 101% ये सारे मर जाएंगे। तो 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। 4 साल पहले शुरुआत हुई और इतनी अच्छी शुरुआत हुई कि वो जो 4 साल पहले शुरुआत हुई उनकी वजह से आज इन लोगों को इतनी मदद मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने शुरुआत की तो किन किन मुश्किलों का जो है हमने सामना किया? मेरे को ये लगता था एनिमल वर्ल्ड ना बहुत एक बड़ा सुकून भरा और बड़ा इजी सा एक टास्क है। आपको करना क्या है, आपको फीड कराना है या फिर बच्चों की ट्रीटमेंट्स कर देनी है। लेकिन जब जैसे जैसे मैं आगे अंदर इनके घुसी तो मुझे लगा इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द वर्ल्ड। आप जब एनिमल वर्ल्ड में होते हो तो आपको ये हर समय हर दिन ये तय करना पड़ता है कि आज का चैलेंज खत्म होगा तो अगले दिन डबल चैलेंज आएंगे। ये जो इनकी जो ये योनि है, ठीक है, जिसमें ये बच्चे पैदा होते हैं, ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट एक टाइम होता है जब ये बोल नहीं सकते और एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली डिजीजेस बहुत फेटल हैं। अच्छा डिजीजेस बहुत फेटल हैं जिनको ये मतलब बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही इनको हो जाती है और बहुत बड़ी जनसंख्या इनकी बढ़ती जा रही है। तो उसी मतलब अगर जैसे बढ़ रहे हैं लेकिन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। चंद लोग डॉग लवर्स हैं, NGOs हैं और कुछ हद तक नगर पालिका है, उसके अलावा इनका कोई नहीं है। सो मुझे ये लगा मैंने एक बड़ा डिफ़िकल्ट स्टेप लिया है। तो ये है ये समुंदर है, ठीक है। यहाँ उतर गए हैं तो वो तैरते ही जा रहे हैं, तो इसका कोई जो किनारा है वो मुझे दिखता नहीं है। बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर मैंने ये करा है या मेरे जैसे कई डॉग लवर्स हैं जो वो करते हैं, इट्स द डैम डिफिकल्ट टास्क टू। अब रास्ता चुन लिया है तो उस पर चलते जाना है। कितने लोगों का, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो कितने लोगों का सपोर्ट जो आपके साथ है? शुरू में देखो, सपोर्ट की जब बात आती है तो सपोर्ट आपको कहाँ चाहिए होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके फाइनेंशियली आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। ओके, मुझे ये लगा था कि बहुत इजीली गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाता है, बट नहीं मिलता। वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान गवर्नमेंट का नहीं है। मैं खुलेआम बोल रही हूँ और मैं बोलती रही हूँ ये, जबकि देना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब 4 साल बाद मुझे मेरे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनका सपोर्ट बहुत मिला है। जब भी मैंने किसी से भी कोई कैंपेन, जैसे अब पॉट कैंपेन हमारी अब कल से स्टार्ट होगी, तो मैंने परसों ऐसे ही डाला था कि मुझे पॉट कैंपेन करनी है, एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड, एवरीबडी सपोर्टेड मी इन दैट। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो एनिमल लवर्स हैं, अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ हो क्या गया है कि सब कहते हैं कि आई एम एन एनिमल लवर, ठीक है, बट एनिमल लवर बोलना जो है ना, और सोशल मीडिया का जो आजकल इन्फ्लुएंस हो गया है, इंस्टा का इन्फ्लुएंस हो गया है, FB का हो गया है या ट्विटर का हो गया है,
people are just sitting in their houses, in their rooms, and they are just commenting. Yeah. Okay, nobody is ready to do this particular task practically. तो अगर उनसे हेल्प मांगी जाती है तो कोई भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है। अरे छोड़ो ना, ये नलनी है तो कर रही है, ओके, या फलाना है तो कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट में नहीं होते हैं। अगर उनको बोलते हैं हाँ ठीक है, नलनी इज डूइंग वाओ वाओ, बहुत अच्छा काम कर रही है, बट ठीक है, नलनी अकेले नहीं कर सकती। ओके, तो ये जो है, ये थोड़ा सा हम कई बार हम सैड हो जाते हैं कि लोग नहीं आते हेल्प करने के लिए। मतलब लोग बातें करते हैं, पोस्ट शेयर कर देते हैं कि एनिमल लवर हैं हम, स्टोरीज अपलोड करते हैं, बट एक्चुअली में लोग इतना करते नहीं है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि लोग जो एनिमल्स को लेकर इतने अवेयर नहीं है, तो उनकी अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? देखो, लोग अवेयर नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों का कसूर नहीं है। हमेशा एक कुत्ते को या एक जानवर को ना, हमें हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमें सिर्फ गौ माता को पूजा जाता है, लेकिन एक कुत्ते को एक बड़ा तुच्छ सा एक प्राणी बताया जाता है कि हट, शुश, परे हो जाओ, अरे हटाओ इसे, अरे भगाओ इसे, है ना। और बिल्ली तो आपको पता ही है कि वो तो बड़ी अशुभ मानी जाती है। तो ये मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कारों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरे नागरिक जो भी हैं उनका ये कसूर है। हाँ, धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है। हम जैसे लोग जब आगे आते हैं, हम सोशल मीडिया पे हम जब अच्छी चीजें डालते हैं, हम रेस्क्यूज डालते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ अगर ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैम आपकी वजह से हमने ना घर के बाहर अपने 2-3 डॉग्स को खाना देना स्टार्ट कर दिया, उतना ही काफी है ना। तो वही बचाव होता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी कोई क्रुएलिटी केसेस या क्रुएलिटी होते हुए आप देखते हो, तो एटलीस्ट आपको एक काम ये करना चाहिए कि एटलीस्ट अवेयर हमें कर दो, या फिर वहां जाके उसको स्टॉप कर दो। वीडियो मत बनाओ, वीडियो भी बनाओ क्योंकि प्रूफ भी लॉ मांगता है, जरूरी होता है, लेकिन वहां पर जाके एटलीस्ट उनको वहां पर चैलेंज करो, स्टॉप करो। तो अगर एक फैमिली क्रुएलिटी कर रही है और 2 लोग जाके उनको कन्फ्रंट करेंगे तो ऑब्वियसली एक डर पैदा होता है दिल में। क्रुएलिटी की आपने बात की है, तो ये भी देखते कि एनिमल अब्यूज जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कितने अभी हमने होली वाला केस देखा, आपके थ्रू शेयर किया गया था कि एनिमल्स पर रंग छिड़का जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और भी काफ़ी चीज़ों में हम देखते हैं कि एनिमल्स को जो है व्हीकल्स पर बिठा दिया जाता है और काफ़ी उनके साथ जो मजाक किया जा रहा है उनका। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों की? क्रुएलिटी केसेस देखिए अभी नहीं हो रहे हैं। क्रुएलिटी केसेस पिछले 50 साल 100 साल में तो मुझे लगता है ज्यादा होते होंगे जब मीडिया नहीं था, है ना। तो अब ये हो गया है कि हाईलाइट हो जाते हैं। मुझे लोग, जब मैंने भोलू का केस किया था तो उसमें भोलू के केस के बाद कई केसेस हुए, तो मुझे लगा मुझे लोगों ने, मेरे वॉलंटियर्स ने भी बोला कि मैम ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने एक कन्फ्रंट किया है तो लोग ज्यादा करने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी लोग अपने, सबके पास कैमराज हैं तो लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं, अवेयरनेस हो जाती है, तो इसलिए हमें पता चल जाता है। जबकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग और शुरू से थे आदिकाल से थे और आज भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रुएलिटी केसेस हैं, चलते जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि डर हुआ है, अभी लोग डरते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हाँ कैमरा कैप्चर कर लेगा तो ऑब्वियसली एक मान सम्मान की भी बात आ जाती है ना, तो इसलिए डर अब पैदा हो गया है लोगों में। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो ये करते हुए, गलत काम करते हुए एनिमल्स के साथ वीडियो बनाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारे लिए शान की बात है उन्हें परेशान करना, ये तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो उन पे अपना मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना? देखिए, वो लोग जो है जो वीडियो डाल देते हैं बनाते बनाते, मैं फिर से यही कहूँगी कि एक जानवर को एक बड़ा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ समझा जाता है। मेरे लिए एक छोटा सा जो एक पपी है जो अभी आपने देखा है, वो पपी मेरे लिए एक बच्चा है। ओके, तो मैं कई बार जैसे बोल देती हूँ कि ये बच्चा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंसान के बच्चे के बारे में बात करेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके लिए जैसे अब ब्रीड्स लेकर आते हैं लोग, तो ब्रीड्स बड़ी बड़ी महंगी लेके आते हैं, लेकिन उसको बांध के रख देते हैं और कई बार क्रुएलिटी करते हैं या कई बार उसको गार्ड डॉग कर देते हैं और कन्फाइंड जोन में उसको बंद कर देते हैं। तो शुरू से प्रथा ये रही है कि भैया ये एक शो पीस है और उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, और वही उसी के उसमें ये लोग जो है मीडिया में भी कई बार डाल देते हैं। लेकिन जब मीडिया में अब इतने केस हाईलाइट होकर जब आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, इग्नोरेंस जो है ना,
वो हर जो परिवर्तन है वो उसको टाइम लगता है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर एक दो केसेस हमने सॉल्व कर दिए तो लोग नहीं करेंगे। हाँ, लोग अनअवेयरली करेंगे, बट जैसे परिवर्तन को टाइम लगेगा, इस चीज को भी, एनिमल वर्ल्ड को भी अपनी जगह बनाने में सोसाइटी में टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है, चेंज हो रहा है। लोगों का जो है सोशल मीडिया अवेयरनेस की वजह से चेंज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट? मुझे ये समझ में नहीं आता मेरे को तो कि गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि जब आप एनिमल क्रुएल्टी लॉ बनाते हैं, बना हुआ है एक, तो उसमें पुलिस का सपोर्ट मुझे जरूर दिखा है। और वो भी मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी अभी यहाँ के थाने हैं वो सारे सब अब हमें जानने लगे हैं, क्योंकि हमारे हर एरिया में केसेस होते हैं। तो कई जगह उनको सब पता है, ऐसा नहीं है, और जहाँ नहीं पता है हम अवेयरनेस दे देते हैं। तो पुलिस का सपोर्ट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रही बात इन केसेस की, तो ये फिर आगे कोर्ट में चले जाते हैं या सेटल हो जाते हैं। गवर्नमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा इस तरफ रुझान नहीं लगता, मैं हमेशा ये कहती हूँ। मैंने भी कई बार बहुत सारी चीज़ें उनको अवेयर करने की कोशिश की है, बट मुझे रिजल्ट आया नहीं। हाँ, अब इस बार धामी जी आए हैं तो मैं ज़रूर मिलूंगी उनसे जाके अपने मेंबर्स के साथ। अगर वो सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी, अगर वो सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी समस्याएं हैं वो हल कर सकते हैं हम। तो अगर सपोर्टिव होती है भाजपा इस बार, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। यानी कि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से लॉ की कमी है। एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए उन लोगों के खिलाफ जो इन लोगों के लिए कुछ गलत काम करते हैं। भोलू केस की अगर मैं बात करूँ, भोलू डॉग की केस की बात करूँ, तो क्या लगता है आपको उस केस का जो होना चाहिए था, सही में जो एक सज़ा मिलनी चाहिए थी उन लोगों को, मिली है? देखिए, भोलू के केस में ये हुआ था कि 3-4 अभियुक्त थे, किसी ने बताया था और किसी ने करवाया था, और फाइनली एक जो इंसान था जिसने मारा था, तो वो उसमें 3-4 लोग शामिल थे। तो हमने सभी के खिलाफ शिकायत दी थी, और उसमें से जिसने उसको फाइनली मारा था उसके खिलाफ केस हुआ है। एंड थैंकफुली कल ही चार्जशीट आई है और केस जो है अब वो कोर्ट में चला जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं, न्यायालय पे, मजिस्ट्रेट पे, लॉ पे हमें पूरा भरोसा है। उम्मीद यही करते हैं कि केस कितना भी लंबा चलेगा लेकिन सजा उसको जरूर होगी। जब भोलू की पिटाई हो रही थी उस वक्त हमने वीडियो में देखा कि काफ़ी लोग जो थे वो छत पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। तो क्या लगता है अगर वो लोग वहाँ पर उस वक्त होते मौजूद तो शायद भोलू बच जाता? देखिए, ऐसा होता है कि कभी भी कोई क्रुएल्टी केस हो रहा होता है ना, तो वो एक कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की वजह से हो रहा होता है। इलाके के कोई इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं या कुछ बदमाश किस्म के लोग होते हैं, उसमें से कई अच्छे लोग भी होते हैं। तो आप ये भी तो देखिए कि अगर वो जो वीडियो था वो मेरे तक पहुंचा, वो एक किसी अच्छे इंसान ने ही तो डाला होगा ना। और उसमें आपने देखा होगा कि वो महिलाएं और बच्चे चिल्ला रहे थे, मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो वही है ना कि ताकतवर इंसान कमजोर को दबाता है हमेशा, है ना। तो हो सकता है कि उस केस में वो चुप बैठ गए हों, या उस केस में वो चिल्लाते रह गए हों, वो कुछ ना कर पाए हों। बट अच्छी बात ये रही कि जब वीडियो बन गया और उसको हमने उसी दिन विदिन 2 आवर्स हम वहाँ पहुँच गए थे और हमने वो एक्शन ले लिया था वहाँ पे। तो प्रॉस एंड कॉन्स तो दोनों हैं। एनिमल कॉर्ट्स नाम का एक कोई प्रोजेक्ट आपने चलाया हुआ है, उस पर कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने पिछले साल भी चलाया था, कोरोना था तो उसमें ज़्यादा नीड थी, लेकिन इस बार भी हम वही करेंगे। 50 पॉट्स जो है इस बार का भी टारगेट है। और ये हमारी जो लड्डू का जो जल कुंड है, इसके नाम से हम चलाते हैं वाटर पॉट्स कैंपेन। और ये जितने भी हम ऐसे लोगों को देते हैं जो उसको रिफिल कर सकें और जो उसकी सफाई कर सकें। तो वी मेक श्योर, जैसे दुकानें हैं या घर के बाहर है, तो हमें पता है स्पॉट्स क्या क्या हैं। और मज़ेदार बात ये होती है कि जब भी पॉट्स रखे जाते हैं जुलाई अगस्त में, वो पॉट सारे के सारे गायब हो जाते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी लड्डू का जलकुंड देखें तो कृपया उसको गमले ना बनाएं और उसका मिसयूज ना करें। ये एक बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से। अगर बात की जाए आपके, और भी हमने नवोत्थान सोसाइटी की बात की जाए, वी सेफ फर की बात की जाए, ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपके द्वारा चलाई जा रही है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए।
मेरी वैदिक इंटरनेशनल प्रमोटर सोसाइटी रजिस्टर्ड है पिछले 11 साल से, और उसमें मैंने, ये तो एनिमल वर्ल्ड है, उसमें मैंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, प्लांटेशंस किए हैं, सफाई अभियान किए हैं, हमने गर्ल एजुकेशन पे काम किया है, हाइजीन पे काम किया था, बहुत सारे काम किए हैं। और जो वी से फर्स्ट है वो टोटली एनिमल्स को डेडिकेटेड है। नवोत्थान सोसाइटी भी हमारी रजिस्टर्ड है। ये इसलिए बनाई गई थी कि इसका मेन मोटिव था कि क्रुएल्टी केसेस को हैंडल करना प्लस इसमें ये सोसाइटी में कोई एक प्रेसिडेंट ना हो, सबका इक्वल अधिकार हो और सब एक जैसे हो, मेरी संस्था ना हो, सबकी संस्था हो। इस मोटिव से ये संस्था बनाई गई थी। और इसमें अभी 120-130 सदस्य हैं। तो आगे अभी हम इसकी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे बहुत सारे एम्स हैं, टारगेट्स हैं। जैसे हमने अभी एक फीडिंग ट्रक स्टार्ट करना है, या फीडिंग वैन स्टार्ट करनी है डेली बच्चों के लिए, और उसको रेस्क्यू के लिए भी हम यूज़ करेंगे। अभी हमें एक स्पेस चाहिए जहाँ पे शेल्टर नहीं हम खोल रहे हैं, लेकिन एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हमें सिर्फ डिस्टेम्पर के बच्चे जो कोई नहीं अपनाता है, जो कोई शेल्टर नहीं लेता है, उनको रखना है हमने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। स्टेरिलाइजेशन पे हमने बहुत ध्यान देना है अभी HSI के साथ मिलके। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो नवोत्थान सोसाइटी के अंदर ही अब सॉल्व होंगे। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी आपने काफ़ी काम किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, मैं जब पिछला काम करती थी उसमें मैं फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी बहुत, और मैंने इवेंट्स बहुत अच्छे किए हैं। मिसेस दून दीवा मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक्सीलेंस अवार्ड्स मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमने किए जिसमें हमने सिर्फ महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया। आज भी मैं जब भी कहीं किसी से मिलती हूँ, या कोई मेरा एक फ्रेंड सर्कल ही है या कोई भी होता है, तो हमेशा जो हमारी बात होती है वो यही होती है कि आपने अपनी घर गृहस्थी का जो काम है उसके साथ साथ आपने कुछ ऐसा करना है जिससे आपका नाम भी हो, नाम के साथ साथ आपकी पहचान हो और सत्कर्म हो साथ में। ठीक है, कोई ऐसा काम आपने करना है जो दुनिया को दिखाने के लिए ना हो, आपको खुद का सोल सेटिस्फैक्शन उसमें मिलना चाहिए। तो ये तो मेरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब भी कहीं भी किसी भी महिलाओं के साथ बैठ के बात होती है या फ़ोन पे बात होती है, तो हमारी कभी ये चर्चा नहीं होती है जो एक लेडीज टॉक होती है। हमेशा हमारी यही चर्चा होती है कि एज अ लेडी, एज अ वुमेन, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी। यानी कि एनिमल्स के साथ साथ आप विमेंस के लिए कितना कुछ करती हैं, और बाकी हमने ये भी जाना है कि आप पुअर जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी आप काफ़ी कुछ करती हैं। छोटे बच्चों से बहुत लगाव है, शुरू से रहा है, और छोटे बच्चों को सड़क पर भी देखती हूँ तो बहुत सारा मतलब हो जाता है। मैंने एजुकेशन जब मैं बिफोर मैरिज, मैं जो मेरे जितने आसपास के बच्चे होते थे जब मैं पढ़ रही थी, तब भी मैं फ्री ट्यूशन्स लेती थी उनकी। और हमेशा उनको, क्योंकि हरिद्वार से हूँ तो हरिद्वार में थोड़ा सा एक धार्मिक माहौल है, तो उनको मंत्र सिखाना और उनको बहुत, हाँ, इस लेवल पे मैंने बहुत किया था। और मैंने अभी 3 साल पहले तक मैं एक स्कूल से जुड़ी हुई थी जहाँ पर मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन देने जाती थी, स्पेशली बोर्ड के बच्चों को। और कई अनाथालय हैं ऐसे जहाँ मैं रेगुलर जाती रहती हूँ। इवेंट्स जैसे जब भी दिवाली होली होता है तो वहाँ पर जाके हमेशा हम उनको उनके साथ दिवाली मनाना, होली मनाना, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। काफ़ी बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसनीय काम जो है आप कर रही हैं हमारी सोसाइटी के लिए। लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीरियड रहा है लोगों के लिए। इंसानों तो चले कैसे ना कैसे अपनी निकाली है, गुजारी है अपनी, लेकिन एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपने क्या काम किया था? मैंने आपको बताया ना कि लॉकडाउन में तो बहुत विग्रेसली हमने काम किया था, क्योंकि जब सारा माहौल शांत हो गया था, ट्रैफिक नहीं होता था, दुकानें सारी बंद थी, मीट की दुकानें, खाने की दुकानें, रेस्टोरेंट सारे बंद थे, तो बच्चों को, श्वानों को बिल्कुल भी खाना नहीं मिल रहा था। तो उसमें हमने रेगुलर फीडिंग की है, और आप यकीन मानिए धर्मपुर से लेके मसूरी डाइवर्जन से आगे तक, काफ़ी आगे तक, इवन कुरुकुल तक मैंने फीडिंग की है। मैंने नहीं, बहुत सारे एनिमल लवर्स ने रेगुलर फीडिंग की है।
तो वही एक जरिया था जिससे हम उनको बचा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट्स नहीं हो पाई उन दिनों, और बहुत अच्छी बात ये रही कि ट्रीटमेंट्स के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस भी नहीं आया हमारे पास, क्योंकि कोई ट्रैफिक ही नहीं होता था, और डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। अब ये लॉकडाउन, कई बार हम कहते हैं कि कोरोना में अच्छा था, कम से कम बच्चे गाड़ियों के नीचे तो आके नहीं मर रहे थे। तो कोरोना में बहुत बहुत अच्छा काम हुआ। फीडिंग मेन थी, फीडिंग हमने बहुत अच्छी की। गाड़ियों की आपने बात की है, तो रोड एक्सीडेंट में जो एनिमल्स जो मरते हैं, देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में जो एनिमल्स की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में, तो आपको क्या लगता है उस पर कोई लॉ बनना चाहिए? देखिए, इसकी पहले वजह जाननी पड़ेगी, क्यों इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। देखिए, देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में पहले बड़े बड़े एकड़ में घर होते थे, आपने देखा होगा, और वहाँ पर ज़्यादातर लॉन होते थे, मिट्टी होती थी, तो जो भी पेट्स वहाँ रखते थे तो वो पेट्स जो थे वो वहीं पर ही खाद बन जाया करती थी उनकी, उनका जो वेस्ट मटेरियल है। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे सारे श्रिंक होते गए, ठीक है, और गलियां श्रिंक हो गई, मकान बहुत ज़्यादा बन गए, गार्डन्स नहीं रहे, ग्रीन एरिया नहीं रहा। उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग घुमाने जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप सड़क के कुत्तों की बात करें तो जैसे ही वो थोड़े से भी बड़े होते हैं, 1 महीने 1.5 महीने के हुए, तो ये इनकी प्रवृत्ति होती है, जैसे एक इंसान का बच्चा होता है वो भागता है, आप हमने शायद देखा होगा कि माँ पीछे पीछे भागती है पकड़ने के लिए, सेम होता है ये। वो जैसे ही सड़क पे आते हैं और गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज जो होती है वो निकल जाती है और वो मर जाते हैं। बहुत बहुत अनगिनत केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं। लॉ इसमें बड़ा अजीब है, इसमें क्रुएलिटी, अगर बच्चा एकदम सड़क पे आ गया है तो इसमें आप क्रुएलिटी कैसे करेंगे, आप समझिए। तो वो उस इंसान की भी कई बार गलती नहीं होती। अभी 3-4 दिन पहले मैं एक केस देख रही थी जिसमें कुत्ते को बचाने के चक्कर में स्किड हुई है, लुधियाना का केस था ये, स्किड हुई है बाइक, और वो उसकी मौत हो गई क्योंकि पीछे से आके उसको कार ने मार दिया। तो ये दोनों साइड से है, ऐसा नहीं है कि ये क्रुएलिटी में आए या ना आए, ये तो ट्रैफिक ही इतना हो गया है तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि इनका स्टेरिलाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, बहुत बजट इसमें पास होना चाहिए, जिससे कि जितने भी डॉग्स हैं वो स्टेरिलाइज्ड हो, आगे बच्चे हों ही ना। सिर्फ एक यही तरीका है और कोई तरीका महक नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप कोई सोशल मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे अपनी सोसाइटी की तरफ से, या फिर सेफ फर की तरफ से, या फिर इन प्यारे जानवरों की तरफ से? मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि जो एनिमल वर्ल्ड है वो ईगो का, उसमें ईगो का कोई काम नहीं है। उसमें आप अपनी ईगो को अपने घर में रख के आइए और तब सड़क पर आकर काम कीजिए। और अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, आप अपने लेवल पे काम कीजिए, लेकिन पर्सनल जो इश्यूज हैं उसको प्लीज साइड में रखिए अपने, है ना। ये आप कुत्तों के लिए कर रहे हैं, गाय के लिए कर रहे हैं, बछड़े के लिए कर रहे हैं, घोड़े के लिए कर रहे हैं, आप उस इंसान के लिए नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, हम पर्सनल हो जाते हैं। तो उसी से ही मैं देख रही हूँ कि देहरादून में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया बहुत प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जो कि शर्मनाक हैं। एक इंसान अच्छा काम करता है, दूसरा उसको काटने के लिए आ जाता है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, तो इसमें पॉलिटिक्स ना खेलें। आपको हमेशा ये टारगेट होना चाहिए कि ये बच्चे को बचाना है, ना कि वो बच्चे से रिलेटेड वो इंसान है उससे हमें कुछ लेना देना है। अगर बच्चा सेफ है, बच्चा बच रहा है, वो आपका ध्येय होना चाहिए। तो मैम, हम उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस की तरफ से आपको और आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे आगे के ऐसे तमाम अच्छे काम के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस पर।